डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन या प्रमाप विचलन। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं माध्य विचलन, मीन डेविएशन। मीन डेविएशन में हमने पढ़ा था कि मीन डेविएशन ज्ञात करते समय हमें मीन, मॉड और मीडियन इन तीनों को ही यूज में लेना पड़ता है, जबकि प्रमाप विचलन में या स्टैंडर्ड डेविएशन में केवल और केवल हमें समांतर माध्य को ही यूज में लेना होगा। समांतर माध्य के द्वारा ही हम मीन डेविएशन ज्ञात करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन की सबसे बड़ी विशेषता है, दो प्रमुख विशेषताएं हैं इसकी। एक तो यह है कि इसे हम एक तो समांतर माध्य के द्वारा ज्ञात करते हैं, और दूसरी विशेषता इसकी ये है कि इसको अंडरस्टैंड के द्वारा ज्ञात किया जाता है, वर्गमूल के द्वारा इसको ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले, जैसे कि हम समांतर माध्य में तीन श्रेणियां पढ़ी थी हमने, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज। तो यहाँ पे हम सबसे पहले उसी तरह से इंडिविजुअल सीरीज ले रहे हैं, व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी में यदि समांतर माध्य प्रत्येक श्रेणी में ज्ञात करना हो, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रीतियां ले रहे हैं साथ में हम, यदि प्रत्येक श्रेणी में ज्ञात करना हो, डायरेक्ट मेथड में ज्ञात करना हो, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक्स बार निकालना होगा। और एक्स बार निकालने का फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन। और इससे जो x बार आएगा, जो समांतर माध्य आएगा, उस समांतर माध्य से हम डेविएशन निकालेंगे, विचलन निकालेंगे, वो कहलाएगा dx बार। और उसके बाद यहाँ पे हम निकाल लेंगे dx स्क्वायर या d स्क्वायर x। और फिर इसके बाद में हम फॉर्मूला लगाएंगे सिग्मा इज इक्वल टू समेशन d2x अपॉन n और इसका अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें सबसे प्रमुख बात यह ध्यान रखनी होगी कि हमें माइनस और प्लस के निशानों को छोड़ना नहीं है। जो संख्या माइनस में आ रही है उसे माइनस में लिखेंगे, और जो संख्या प्लस में आ रही है उसे हम प्लस में लिखेंगे। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता एक ये भी है कि हम इसमें माइनस और प्लस के निशानों को इग्नोर नहीं करते, अवॉइड नहीं करते हैं। यहाँ पे प्लस और माइनस के निशानों को ध्यान रखा जाता है। और जैसे ही हम उसी संख्या को गुणा करते हैं, माइनस की संख्या को माइनस से गुणा करेंगे तो वो अपने आप ही प्लस में हो जाएगी। आप लोगों को ध्यान होगा, माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस, प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस एंड प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस होता है। यह आप ध्यान रखिएगा, यदि माइनस की संख्या को माइनस की संख्या से गुणा किया जाए तो वो पॉजिटिव होती है, प्लस हो जाती है। यदि प्लस की संख्या को माइनस की संख्या से गुणा किया जाए तो वो माइनस में होती है, और यदि माइनस की संख्या को प्लस की संख्या से गुणा किया जाए तो भी वो माइनस में होती है। और यदि मान लीजिए प्लस की संख्या को प्लस की संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो पॉजिटिव होगी, प्लस में होगी। तो वही चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी होगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड में सबसे पहले हम मीन निकालेंगे, एवरेज मीन निकालेंगे। डायरेक्ट मेथड में एवरेज मीन निकालने का फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन। इसके बाद में हम इसका डेविएशन निकालेंगे, डेविएशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद में हम फॉर्मूला लगाएंगे समेशन d2x अपॉन एन और इसका अंडरस्टैंड। तो अब यहाँ पे देखिए, दूसरा मेथड मैं बता रही हूँ, इसके साथ में इनडायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड। एग्जाम में जहां तक हो आप लोग इनडायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड ही काम में लेंगे, क्योंकि इनडायरेक्ट या शॉर्टकट मेथड में क्या होता है, कैलकुलेशन कम हो जाती है, हमारे आंसर्स सही आने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट या शॉर्टकट मेथड में सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी में से किसी एक संख्या को एज्यूमिंग मीन मान लेंगे, कल्पित माध्य मान लेंगे, और जो संख्या मानेंगे उस संख्या में से हम डेविएशन निकाल लेंगे, डेविएशन ऑफ एक्स निकालेंगे। फिर इसके बाद में हम इसी संख्या को इसी संख्या से गुणा करेंगे। d2x का मतलब होता है dx इंटू dx, और उसके बाद में हम फॉर्मूला लगा देंगे सिग्मा इज इक्वल टू समेशन d2x अपॉन एन माइनस समेशन dx अपॉन एन और इसका होल इसका अंडर रूट।
तो इस तरह से हम अंडर रूट के द्वारा हमारे जो आंसर आएंगे वो लगभग सत्यता को बताएंगे। इसीलिए वर्तमान समय में स्टैंडर्ड डेविएशन का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाता है, मीन डेविएशन का उपयोग बहुत कम किया जाता है। तो हम इसके लिए एक सवाल ले लेते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड, इंडिविजुअल सीरीज का डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड दोनों मैं आपको एक साथ ही बताऊंगी। सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 और इसके बाद में फ्रीक्वेंसी दी हुई है। फ्रीक्वेंसी 41 44 45 49 50 53 55 again 55 58 एंड 60। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे और टोटल है 510। तो x बार हो जाएगा, x बार इज इक्वल टू समेशन x अपॉन n इज इक्वल टू 510 अपॉन 10 इज इक्वल टू 51। ये आया x बार और इस x बार से हम निकाल लेंगे dx। x बार इज इक्वल टू 51 और dx। अब ये जो 51 आया है, इस 51 में से हम इन संख्याओं को जोड़ेंगे। जो संख्या इससे कम होगी वो माइनस में और जो संख्या इससे बड़ी होगी वो प्लस में कहलाएगी। यानी कि 41 माइनस 51 माइनस 10, 44 माइनस 51, 51 में से 44 को घटाया, 51 44 7 और 4 11 माइनस के 7 और इसी तरह से हम 45 माइनस 51 तो माइनस के 6 माइनस 2 माइनस 1, 53 में से 51 को घटाया प्लस 2, 55 में से 51 को घटाया प्लस 4 अगेन प्लस 4, 58 में से 51 को घटाया प्लस 7 और प्लस 9 और इसी का स्क्वायर कर देंगे d2x। 10 को 10 से माइनस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 100 हो जाएंगे, प्लस 100। 7 को 7 से किया 49, माइनस 6 को माइनस 6 के किया 36, यहाँ पे 2 को 2 से किया 4, 1 2 16 16 49 एंड 81। अब इसको हम टोटल कर लेंगे और इसकी टोटल आ जाएगी 356। तो सिग्मा इज इक्वल टू समेशन d2x अपॉन n और इसका अंडर रूट इज इक्वल टू 356 अपॉन 10 और इसका अंडर रूट, इसको इससे किया तो 35.6 और इसका अंडर रूट इज इक्वल टू आंसर हो जाएंगे आपके 5.97। ये हो गया 5.97। इसी तरह से हम इनडायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड में भी कर सकते हैं। इनडायरेक्ट या शॉर्टकट मेथड में हमें x बार निकालने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यदि हमें कोएफिशिएंट ज्ञात करना हो तो ही हमें x बार निकालने की आवश्यकता होगी। तो मैं इसके साथ ही आपको इनडायरेक्ट या शॉर्टकट मेथड भी बता देती हूँ। इनडायरेक्ट या शॉर्टकट मेथड में हम क्या करेंगे, किसी एक संख्या को एज्यूमिंग मीन मान लेंगे और उसके बाद में हम निकाल लेंगे यहाँ पे dx। तो dx और a इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे माना 50 को, 50 बड़ा इजी डिजिट है
और इसे घटाने में और जोड़ने में आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। जो 50 से कम संख्याएं हैं वो तो हो जाएंगी माइनस में, और जो 50 से अधिक संख्याएं हैं वो हो जाएंगी प्लस में। तो 49 माइनस 50 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 6 एंड माइनस 9। 53 में से किया प्लस के 3 प्लस 5 अगेन प्लस 5 प्लस 8 और प्लस 10 और इनको जोड़ लेंगे, माइनस माइनस अलग और प्लस प्लस के अलग। 9 6 15 5 20 20 और 1 21, माइनस के तो हैं 21 और प्लस के हो जाएंगे 5 और 5 10, 10 और 10 20, 20 और 8 28, 28 और 3 31। ये है प्लस के, तो आपकी संख्या बचेगी प्लस का 10। अब इसी को स्क्वायर करना है, डेविएशन ऑफ x का स्क्वायर d2x। 9 को 9 से गुना किया 81, 6 को 6 से गुना किया 36, 25 0 1 0 9 25 25 64 एंड 100। 6 और 1 7 और 5 12 और 1 13, 13 और 9 22, 22 और 10 32, 32 और 4 36, 36 का 6, 3 8 और 3 11, 11 और 3 14 और 2 16, 16 और 2 18 और 2 20, 20 और 6 26, 26 का 6, 2 और 1 3। सिग्मा इज इक्वल टू समेशन d2x अपॉन n माइनस समेशन dx अपॉन n और इसका होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। समेशन d2x आया आपके 366, n है नंबर ऑफ आइटम 10 माइनस 10 अपॉन 10 और इसका होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट, तो 36.6 माइनस 1 और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 35.6 और इसका अंडर रूट। अब देखिए पहले वाली संख्या आ गई जो हमने डायरेक्ट मेथड से किया था, और इसका अंडर रूट भी यही आ जाएगा 25 5.97। और यदि मान लीजिए आपसे कहा जाए कि इसका कॉफिशिएंट ज्ञात करिए, कॉफिशिएंट देखिए तभी ज्ञात किया जाता है जब हमें दो वेरिएबल्स के बीच में, दो सीरीज के बीच में, दो तरह के परिणामों के बीच में तुलना करनी होती है, तो उस समय हमें इसका कॉफिशिएंट यानी कि गुणांक निकालना होता है। और गुणांक निकालने का फॉर्मूला है कॉफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एक्स बार इज इक्वल टू 5.97 और एक्स बार हमारे आया था 51 इज इक्वल टू, तो आंसर हो जाएंगे 0.117। तो इस तरह से हमने स्टैंडर्ड डेविएशन का डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड देखा जो कि इंडिविजुअल सीरीज में था, और कल हम ले लेंगे डिस्क्रीट सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन का डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड।